ग्लास जो है एक क्या है, कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सर है। मिक्सर का मतलब ये कि इसका कोई केमिकल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। कोई इसका फिक्स रेशियो में मिल करके नहीं बनता है कि इसको हम कंपाउंड कह सकते हैं। तो इसीलिए जब ये मिक्सर है तो इसका कोई भी केमिकल फॉर्मूला जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। केमिकल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका कोई भी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होगा। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक मिक्सचर है। हो सकता है कि कभी हम किसी कंपोनेंट को ज़्यादा मिला दें, किसी कंपोनेंट को कम मिला दें, तो इसकी वजह से इसका कोई भी आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है फिक्स्ड रेशियो में नहीं है ना। ग्लास एक सुपर कूल्ड मटेरियल है, सुपर कूल्ड मटेरियल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अति शीतित द्रव, क्योंकि इस ग्लास जिस रॉ मटेरियल से बनता है उसको हम गर्म करते हैं, और गर्म करके धीरे धीरे क्या करते हैं, कूल करते हैं। इस प्रोसेस को हम एनीलिंग कहते हैं। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? एनीलिंग। तो ग्लास में जो रॉ मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। रॉ मटेरियल को हीट जब देंगे और हीट करके जो हमें ग्लास मिलेगा, इस ग्लास को फिर से हम कूल करेंगे, कूल करेंगे स्लोली, धीरे धीरे स्लो करने के बाद क्या है, हमें यहाँ पे फाइनली जो है एक सुपर कूल्ड मटेरियल मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लास बोलते हैं, कांच बोलते हैं, है ना। तो यही जो है सुपर कूल्ड मटेरियल है। चूंकि ये धीरे धीरे ठंडा हुआ है, इसमें कोई भी क्रिस्टल नहीं पाए जाते हैं, इसमें क्रिस्टल्स नहीं होंगे, क्रिस्टल्स का अभाव होगा, है ना। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होगा, जैसे जिस तरह से हीरे में क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, जब आप देखोगे उसको तो उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स में, क्यूबिकल क्रिस्टल्स, लेकिन इसमें कोई भी क्रिस्टल्स नहीं होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ग्लास के फीचर्स हैं, इनसे क्वेश्चन पूछता है। अब हम आगे समझते हैं कि ग्लास के रॉ मटेरियल में क्या यूज़ करते हैं जिससे ग्लास बनता है। तो सबसे पहले तो सिलिका होता है। क्या होता है? सिलिका SiO2। उसके बाद हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, Na2CO3। उसके बाद हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, CaCO3। इन सभी चीज़ों को, इन सभी मटेरियल्स को हम हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है, ये आपस में रिएक्शन होते हैं और ये कार्बोनेट जो है रिप्लेस हो जाते हैं सिलिकेट से। ये दोनों कार्बोनेट रिप्लेस हो जाएंगे सिलिकेट से। तो हमारे पास जो फाइनल जो कंपोजिशन ग्लास का मिलेगा वो मिलेगा Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट और Ca2SiO3 कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, और सिलिका भी होगा इसमें मौजूद, मतलब SiO2। तो ये हमारा ग्लास का फाइनल कंपोजिशन होगा। ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल। ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से हीट किए तो हमें मिला ग्लास। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ग्लास में जब हम बहुत सारे इम्प्यूरिटीज को, जो मेटल इम्प्यूरिटीज हैं, मेटल के ऑक्साइड्स हो गए, या मेटल के सल्फेट हो गए, इनको जब हम ग्लास में एज ए इम्प्यूरिटीज ऐड कर देते हैं, तो ग्लास का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ग्लास अपने अपने मेटल के ऑक्साइड्स के कलर की वजह से वो उस कलर को पकड़ लेता है। तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा कलर जो है रिस्पॉन्सिबल है, कौन से मेटल का कंपोजिशन या मेटल का ऑक्साइड किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले हम आते हैं ब्राउन पे। ब्राउन कलर देने के लिए ग्लास में हम मिलाते हैं फेरिक ऑक्साइड। इसे हम आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। जब Fe2O3 आप मिला दोगे ग्लास में तो उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं ग्रीन पे। ग्रीन कलर, ग्लास के ग्रीन कलर को देने के लिए हम मिलाते हैं फेरस ऑक्साइड। आप ध्यान रखिएगा, ये फेरिक ऑक्साइड है और अभी हम बात कर रहे हैं फेरस ऑक्साइड की।
तो फेरस ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो Fe3O4 होता है। तो जब हम फेरस ऑक्साइड मिलाएंगे तो इसकी वजह से ग्लास का कलर ग्रीन हो जाएगा। और है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट की वजह से ग्लास ग्रीन होगा। उसके बाद और है क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से भी ग्लास का कलर ग्रीन हो जाता है। तो ये ग्रीन कलर का मैंने बता दिया। ये ग्रीन कलर के लिए 3 कॉम्पोजिशन जो है रिस्पॉन्सिबल है, फेरस ऑक्साइड, Fe3O4, सोडियम क्रोमेट और क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम रेड कलर में। रेड कलर, तो रेड कलर जो है, ये 3 तरह के रेड कलर यहां पे पाए जाएंगे। पहला तो एक सिंपल जो रेड है वो रेड होगा, दूसरा एक होगा रूबी रेड, और थर्ड वन जो है वो होगा ऑरेंज रेड। ऑरेंज रेड। तो सिंपल रेड कलर प्राप्त करने के लिए हम मिलाते हैं यहां पे क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड जब हम मिलाएंगे Cu2O, तो क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाने से ग्लास का कलर रेड हो जाएगा। रूबी रेड हमें प्राप्त करने के लिए हमें मिलाना पड़ेगा गोल्ड क्लोराइड। गोल्ड क्लोराइड, जब गोल्ड क्लोराइड हम मिलाते हैं AuCl, तो उससे भी हमें क्या मिलता है, ग्लास का कलर रेड हो जाता है। थर्ड वन इज सेलेनियम ऑक्साइड। सेलेनियम ऑक्साइड, सेलेनियम ऑक्साइड मिलाने से ग्लास का कलर ऑरेंज रेड हो जाता है। तो रेड कलर का हमने देख लिया, क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाओगे तो रेड हो जाएगा, गोल्ड क्लोराइड मिलाओगे तो रूबी रेड हो जाएगा, और सिलेनियम ऑक्साइड मिलाओगे तो ऑरेंज रेड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ब्लू पे। ब्लू कलर में भी 2 तरह का ब्लू होगा, एक पीकॉक ब्लू, एक होगा आपका डीप ब्लू। ठीक है, तो जब हम इसमें क्यूप्रिक सल्फेट मिलाते हैं, क्यूप्रिक सल्फेट मिलाने से ग्लास का कलर पीकॉक ब्लू हो जाता है। और जब हम इसमें कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाते हैं, इसको हम पढ़ते हैं कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने से किसी भी ग्लास का कलर ब्लू हो जाता है। क्यूप्रिक सल्फेट मिलाने से पीकॉक ब्लू, कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने से डीप ब्लू। और मैंने बताया था कि क्यूप्रस ऑक्साइड जब हम मिलाते हैं, यहाँ पे ये क्यूप्रिक सल्फेट है, जब हम क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाते हैं तो उससे उसका कलर रेड हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं येलो कलर में। तो येलो तो एक ही कलर होता है। येलो कलर को बनाने के लिए ग्लास में मेनली हम CdS, कैडमियम सल्फाइड और यूरेनियम ऑक्साइड U3O8 आप लिख सकते हो, या फिर इसको, ये U है, या फिर UO2 लिख सकते हो। ये दोनों यूरेनियम ऑक्साइड का ही फॉर्मूला है, यूरेनियम ऑक्साइड। तो यूरेनियम ऑक्साइड अगर आप मिलाओगे किसी भी ग्लास में, या फिर कैडमियम सल्फेट मिलाओगे एज ए इम्प्योरिटी, तो उसका ग्लास का कलर येलो हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको लास्ट में बता रहा हूं। मैग्नीज डाइऑक्साइड से क्या है कि इससे 3 इफेक्ट पड़ते हैं ग्लास में। सबसे पहला तो ये जो है पर्पल या वायलेट कलर को देता है। ये पर्पल या वायलेट कलर देगा। जब आप मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पर्पल या वायलेट कलर हो जाएगा। इसकी मात्रा को अगर आप बढ़ा दोगे, आप क्वांटिटी को इंक्रीज अगर कर दिए, तो ये जो है उसको ब्लैक कर देगा। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड से तो पहले तो आप पर्पल या वायलेट होगा नॉर्मल क्वांटिटी को, और जब क्वांटिटी आप बढ़ा दोगे तो ब्लैक हो जाएगा। अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड आपने ग्रीन के साथ मिला दिया, ग्रीन ग्लास में अगर आपने मिला दिया, तो ये जो है कलरलेस कर देगा उसे, कलरलेस। ये उस ग्लास को कलरलेस कर देगा। जब आप ग्रीन कलर के ऑलरेडी ग्लास है उसमें अगर आप मैग्नीज डाइऑक्साइड आपने अगर ऐड किया है एज ए इम्प्योरिटी, तो वो उसको कलरलेस कर देगा। अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड की मात्रा को आपने ज़्यादा डाला है तो ब्लैक कर देगा, एक नॉर्मल क्वांटिटी में डाला है तो ये पर्पल और वायलेट कलर
उसे प्रदान करेगा। तो ये थे कुछ ग्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। थैंक यू।